یہ बरेलवियों की किताब है मिक़यासुल हनफियत। ये लिखी है उमर सिद्दीकी ने और इसके फ्रंट पे लिखा है, इसके फ्रंट पे जुनैद ज़मा, पीर तरीक़त, मुनाज़िर आज़म अबू अब्दुल वहाब, मौलाना उमर सिद्दीकी, और आखिर में भी यही लिखा है। अगर आप आखिर में देखा जाए तो यही लिखा है जुनैद ज़मा, पीर तरीक़त हज़रत मौलाना उमर सिद्दीकी। ये इनकी मरकज़ी किताब है। इस किताब का दर्जा इनके यहाँ इतना है, आपको समझाने के लिए मैं अर्ज़ करूँ, जितना हमारे यहाँ इमाम अहले सुन्नत शेख सरफराज खान सफदर रहीमुल्लाह की किताबों का हासिल है, इनके यहाँ इस किताब का दर्जा इतना ही हासिल है। ये बरेलवियों की मरकज़ी किताब है और इसमें इन्होंने कुरान करीम की सरी गुस्ताखी करते हुए, सरी कुफ्र बताते हुए लिखा है कि 223 सफ़ा नंबर 223 पे लिखा है, मुस्लिम मज़कूर को जो कुरान शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, इसकी इत्तिबा की क्या ज़रूरत है? किसी लड़के या दीवाने या कुत्ते वगैरह के नाज़िल शुदा कुरान पर ही ईमान ले आए और आओ आओ करता फिरे। यानी कि हनवी साहब के बारे में लिखते हैं कि इसको इस कुरान के बारे में नाज़िल शुदा जो किसी कुत्ते माज़रा नकले कुफ्र कुफ्र नवाशर, नकले कुफ्र कुफ्र नवाशर। इस किताब में इन्होंने लिखा है कि थानवी साहब को उस कुरान पर ईमान लाना चाहिए जो किसी दीवाने लड़के, दीवाने या कुत्ते पर नाजिल हुआ माज़अल्लाह। ये कौन सा कुरान है? इन बरेलवियों से मैं कहता हूँ, इन रज़ाकारियों से मैं कहता हूँ, ये अपने आप को अहले सुन्ना वल जमा कहते हैं, मगर ये कौन सा कुरान है जो आपने लिखा है कि थानवी साहब को उस कुरान पर ईमान लाना चाहिए जो किसी कुत्ते पर, जो किसी दीवाने लड़के कुत्ते पर नाजिल हुआ और आओ आओ करते फिर। ये कौन सा कुरान है? हमारे यहाँ तो एक ही कुरान करीम है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। जो उस कुरान शरीफ की एक आयत में, एक हरफ में भी शक करे, एक लफ्ज़ में भी शक करे, वो काफिर हैं। और कुरान करीम खुद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब अगर कोई इंसान शक व शुबा करे, अगर कोई इंसान शक करे इस कुरान करीम में, तो वो काफिर सीधे के सीधे काफिर है। ये आपने कुफ्र किया है और कुरान करीम की गुस्ताखी की है, ये आपने कुफ्र लिखा है, सरी कुफ्र बताते हुए लिखा है। लिहाजा बरेलवियों से मैं कहता हूँ, हिलाल रज़ा बरेलवी से मैं कहता हूँ, दाऊदी साहब से मैं कहता हूँ, फयाज़ अहमद रिज़वी साहब से मैं कहता हूँ, और जितने भी इनके यहाँ ये मुशरिक टोला 2 4 5 बंदे हैं, इन हज़रातों से मैं कहना चाहता हूँ, ये कौन सा कुरान है? और नासिर फिरदौस से मैं कहता हूँ, ये कौन सा कुरान है? कौन सा कुरान है जो कुत्ते पर माज़अल्लाह नाजिल हुआ? ये कौन सा कुत्ता, मतलब कौन, किस कुत्ते पर कुरान नाजिल हुआ है? ये गुस्ताखी तुम लोगों ने की है कुरान करीम के बारे में। और कुरान करीम के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करे तो वो सीधे के सीधे काफिर हो जाते हैं, वो मुसलमान ही रहे। आप ही ने खुद लिखा है अपनी इस किताब में, मुझे उम्मीद है आप इस सवाल का जवाब मुझे जरूर देंगे, ये कौन सा कुरान है, किस कुत्ते पर नाजिल हुआ है माज़अल्लाह। ये आपने कुफ्र किया है। इसलिए मैं कहता हूँ, बरेलवी तुम कुरान की गुस्ताख हो, तुम अल्लाह पाक की गुस्ताख हो, तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताख हो, तुम सहाबा की गुस्ताख हो, तुम अहले बैत की गुस्ताख हो, तुम शरीयत मुतहरा की गुस्ताख हो, तुम गुस्ताख हो, तुम कुरान करीम के मुनकिर हो।